नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश करेंगे उन अंग्रेजों का जो भारत पर राज कर सोने की चिड़िया को लूट रहे थे। आज वही अंग्रेज भारतीयों के मुरीद हो गए हैं। जी हाँ, अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय सेना बहुत ही कमजोर भूसे के पुतले जैसे होंगे। ये शब्द कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में कहे थे। आज उसी विंस्टन चर्चिल ने यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन रहा है। भारत को अपनी कॉलोनी 200 साल तक राज करने वाले अंग्रेजों के अपने देश में अब भारतीयों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीयों की आबादी के लिहाज में देखें तो यूके का रिवर्स कॉलोनाइजेशन हो रहा है। पूरे ब्रिटिश राज के दौरान जितने अंग्रेज भारत में रहे उसके 10 गुना भारतीय आज यूके में रहते हैं। 1941 की जनगणना के मुताबिक उस वक्त भारत में 1.44 लाख के करीब यूरोपीय रहते थे। आज ब्रिटेन में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 16 लाख से ज्यादा है। यूके में बसी यह भारतीय आबादी वहां शिक्षा, प्रोफेशनिस्ट, राजनीति हर क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर रही है। इसी दबदबे का असर है कि ब्रिटेन की लगभग हर सरकार में अब कैबिनेट में भारतीय चेहरा जरूर होता है। भारतीयों की पहचान और उनकी क्रेडिबिलिटी सिर्फ भारतीयों के बीच ही नहीं बल्कि यूके में बसे अंग्रेजों और बाकी एथनिक ग्रुप्स के बीच भी काफी ज्यादा है। यही वजह है कि ऋषि सुनक की लोकप्रियता की तुलना लोग टोनी ब्लेयर से करते हैं। ऋषि कंजर्वेटिव पार्टी में काफी पसंद किए जाते हैं। तभी 2015 में उन्हें यॉर्क्स की रिचमंड सीट से सांसद के चुनाव में उतारा गया। ये सीट कंजर्वेटिव की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। 100 सालों से ज्यादा समय से यहाँ कंजर्वेटिव ही जीतते रहे हैं। ऋषि तभी से लगातार इस सीट से सांसद है। बोरिस जॉनसन ने उन्हें 2019 में चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी बनाया था। उसके अगले ही दिन उन्हें प्रीवी काउंसिलिंग का सदस्य भी बनाया गया। 13 फरवरी 2020 के कैबिनेट रिशफल में उन्हें वित्त मंत्री बनाया गया। ये कोरोना महामारी का दौर था। उस दौर में महामारी के आर्थिक असर को कम करने, नौकरियां बचाने, कंपनियों को सपोर्ट करने की उनकी नीतियां जनता में काफी लोकप्रिय रहीं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना। उन्हें चुनौती देने वाली पेनी मॉर्डॉन्ट ने नाम वापस ले लिया। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी नाम वापस ले लिया था। सुनक को करीब 200 सांसदों का सपोर्ट मिला। पेनी के पास ये आंकड़ा 26 ही रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक किंग चार्ल्स आज रात सेंड्रिन से लंदन लौट रहे हैं। लिज ट्रस आज रात ही उन्हें इस्तीफा सौंपेंगी। इसके कुछ देर बाद किंग चार्ल्स सुनक को पीएम का अपॉइंटमेंट लेटर सौंपेंगे। 28 अक्टूबर को सुनक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। सुनक की जीत का एक बड़ा कारण उनकी बैंकर की छवि है। बतौर पीएम ट्रस से विफल रहने का सबसे बड़ा कारण आर्थिक मोर्चे पर विफल रहना था। ब्रिटेन में महंगाई चुनाव का अहम मुद्दा रहा। ब्रिटेन में आर्थिक अस्थिरता भी रही, जिसके बाद जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके सुनक इकोनॉमिक बेल आउट प्लान लाए थे। इसे मिडिल क्लास ने खास सराहा था और लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। सुनक ने प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पार्टी सांसदों से प्राइवेट मीटिंग की। इसमें मीडिया की एंट्री नहीं थी। द गार्जियन के मुताबिक मीटिंग में सुनक ने कहा, अब हमें हर मोर्चे पर एकजुट रहना होगा। संसद आते और जाते वक्त मीडिया ने सुनक से बातचीत की कोशिश की। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। कौन है ऋषि सुनक? चलिए आपको ये भी बता दें। ऋषि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक के पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे जो विदेश में जाकर बस गए। सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि ने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। सुनक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से राजनीति, दर्शन और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। राजनीति में आने से पहले ऋषि ने इन्वेस्टमेंट बैंक, गोल्डमैन सैश और हेज फंड में काम किया। इसके बाद उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म की भी स्थापना की। उनकी माँ एक फार्मासिस्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) में कार्यरत हैं। सुनक के पिता
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं। 5 सितंबर को लिज ट्रस ने पार्टी लीडर की रेस में सुनक को हरा दिया था। करीब 50 दिन बाद अब वही सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल के नेता और प्रधानमंत्री बन गए हैं। 23 अक्टूबर को बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री रेस से अपना नाम वापस ले लिया था। सोमवार यानी आज शाम करीब 6:30 बजे यानी भारतीय समय के अनुसार पेनी मॉर्डर्न ने भी नाम वापस ले लिया। सुनक की जीत के बाद पेनी मॉर्डर्न पार्टी सांसदों से मिली। उन्होंने कहा कि मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नए प्रधानमंत्री को पूरे समर्थन का वादा करती हूँ। वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन ने सुनक को बधाई देते हुए कहा कि मैंने 10 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आज मेरी बात सच साबित हो गई। पूरी दुनिया को जिस इतिहास के रचे जाने की उम्मीद सितंबर महीने में थी, वो थोड़ी देर से ही सही लेकिन पूरा हुआ। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वो पहले ब्रिटिश भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर चर्चा हो रही है कि वो कैसे ब्रिटेन और भारत के रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे कई मौके आए जब सुनक की भारतीयता झलकी और उन्होंने जाहिर किया कि उनका दिल भारत में बसता है। उत्तरी लंदन में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया डायस्पोरा संगठन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भी ऐसा ही देखने को मिला था। वहां ऋषि सुनक ने अपने संबोधन की शुरुआत नमस्ते, सलाम, केमछो और केडा जैसे पारंपरिक अभिवादन के शब्दों को चुनकर किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने भाषण में हिंदी में कहा था कि आप सब मेरे परिवार हो। वहीं रीना रेंजर के भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि हम जानते हैं कि यूके भारत संबंध महत्वपूर्ण है। हम दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध की वकालत करते हैं। हम सभी यूके के लोगों के लिए भारत में चीजें बेचने और काम करने के अवसर के बारे में बहुत जागरूक हैं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।